नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 15 अगस्त को आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत कोटद्वार के प्रधान डाकघर में भी आम जनता के लिए 2500 रुपए में राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी विट्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि तिरंगे झंडे के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत से अधिक अधिकारी और संस्थागत रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया पिछले वर्ष, उसमें उसको ही आगे चलाते हुए इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के सारे पोस्ट ऑफिस से झंडा वितरण का कार्य हो रहा है, जिसकी कीमत 25 रुपये है। और हमारा सारे देश के नागरिकों से अनुरोध है कि प्रत्येक लोग झंडा खरीदें और अपने घर में झंडारोहण करें। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के संग नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती ठावाला क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर उन्होंने आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद पैदल ही टुंगखाल और भैंसखाल तक निरीक्षण किया। मंत्री ने जिलाधिकारी को फोन के माध्यम से शीघ्र ही टुंगखाल से पुराना टीओ ऑफिस तक तटबंध का निर्माण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ आपदा में दिन रात निकाय क्षेत्रांतर्गत कार्य करने के लिए भी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती ठावाला के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी की पीठ थपथपाई और उन्हें शाबाशी भी दी। कि लगातार जबरदस्ती मैं चुप हूं। एक नेता बार बार अपने बीमारी का हवाला दे रहे थे, इस कारण मैं चुप था कि वो बीमार हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि रोज मेरे मुंह में उंगली डालने की कोशिश हो रही है, झूठी बातें की जा रही हैं। आप हैं कांग्रेस में, भाजपा की आप चिंता कर रहे हैं, वहां से बयान दे रहे हैं कि राजेश शुक्ला अजय भट्ट का टिकट काटें। क्या मतलब है इसका? कौन आपको अधिकार दे रहा है ऐसे प्रश्न खड़े करने का? क्या मैं हाईकमान हूं पार्टी का? मैं कौन सा टिकट काटने वाला और टिकट देने वाला? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मेरे पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी उसको मैं मजबूती से लड़ाऊंगा, चाहे जो भी हो। तो आला अधिकारियों के साथ मुनिकीरेती पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण भी किया। वहीं बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिस पर कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि रंजीत दास कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इस वक्त पैनल में भी उनका नाम दिल्ली गया हुआ था, लेकिन बीजेपी के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और कांग्रेस को धोखा दे दिया। मथुरा दत्त जोशी ने आगे कहा कि पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, 1 या 2 दिन के अंदर पार्टी सशक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। अरे साहब, उसे क्या देखिए, किसी के जाने या आने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से रंजीत दास हमारे उम्मीदवार थे, पैनल में भी उनका नाम था, कांग्रेस ने उनको पूरा सम्मान दिया, लेकिन भाजपा के धनबल के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और पार्टी को धोखा दे दिया, पार्टी के साथ गद्दारी कर दी। और अभी हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे उम्मीदवार हमारे पास हैं। आप देखिएगा कि कल तक या परसों तक हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। अरे साहब, उसे क्या पता उसे टिकट मिल रहा था या नहीं मिल रहा, अभी तक पैनल आया है ना।
जी नमस्कार, तो ठीक है जी बढ़िया, आप सुनाओ। रंजीत दास पर भड़के मथुरा दत्त जिन्होंने कहा कि पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। बताते चले कि कांग्रेस नेता रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और जिसके बाद मथुरा दत्त जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहट ने हल्द्वानी में कहा कि मैं अपनी पार्टी में पीछे खड़ा हूं, यदि मुझे पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा तो मैं आगे आऊंगा। फिलहाल पार्टी ने मुझे किच्छा तक सीमित कर रखा है। शुक्ला ने कहा कि एक ओर वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी ओर वे कहते हैं कि मुझे पूछा नहीं जा रहा। उन्हें इस बात का आत्म अवलोकन करना चाहिए कि आखिर पार्टी में उनकी दुर्गति क्यों हो रही है, क्यों उन्हें रुद्रपुर के नगर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा है और क्यों उनके विरोध के बावजूद भी अध्यक्ष नहीं हटाया गया। पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजेश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि लगातार जबरदस्ती मैं चुप हूं। एक नेता बार बार अपने बीमारी का हवाला दे रहे थे, इस कारण मैं चुप था कि वो बीमार हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि रोज मेरे मुंह में उंगली डालने की कोशिश हो रही है, झूठी बातें की जा रही हैं। आप हैं कांग्रेस में, भाजपा की आप चिंता कर रहे हैं, वहां से बयान दे रहे हैं कि राजेश शुक्ला अजय भट्ट का टिकट काटें। क्या मतलब है इसका? कौन आपको ये अधिकार दे रहा है ऐसे प्रश्न खड़े करने का? क्या मैं हाईकमान हूं पार्टी का? मैं कौन सा टिकट काटने वाला और टिकट देने वाला? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मेरे पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी उसको मैं मजबूती से लड़ाऊंगा, चाहे जो भी हो। बागेश्वर जिले में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार और पूर्व प्रत्याशी भैरवनाथ टमटा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने और नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य ने दोनों नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसी के तहत बागेश्वर में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रत्याशी को लेकर मंथन किया जाएगा। गौरतलब है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने ताकत झोंक रखी है। आप नेता बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज शनिवार को ही पैनल भेजने का दावा कर रहे थे, जबकि बसंत कुमार की ज्वाइनिंग रविवार को कराई गई है। इससे साफ है कि कांग्रेस के पैनल में दूसरे दल के नेता का नाम था। यह कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान है। यदि पैनल में बसंत कुमार का नाम नहीं था तो फिर क्या कांग्रेस पैनल के अनुसार ही प्रत्याशी का चयन करेगी? इस बीच भट्ट ने दावा किया है कि बीजेपी उपचुनाव में भी शानदार जीत दर्ज करेगी। तो उपचुनाव को लेकर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है लगातार और अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्य था, यह एक स्वाभाविक पक्ष होता है। कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री कोर्ट को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर पर उन्होंने भेजा है, या वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। खत्म कब होगा वह तो यही नहीं पता लगेगा। तो
जसपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली है। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान, कमल चौहान, मनोज पाल, जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुदेश चौहान समेत कई लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में बीएसवी इंटर कॉलेज के एनसीसी छात्र, सेवानिवृत्त आर्मी मैन, बीजेपी कार्यकर्ता, हिंदू जागरण मंच महिला बीजेपी कार्यकर्ता के साथ नगर के सुभाष चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई और काली माता मंदिर होते हुए मुख्य झंडा चौक पर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। यात्रा के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा लहराने की बात को लेकर जसपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो घर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है और इसी कड़ी में बीजेपी वाईएम ने तिरंगा यात्रा निकाली। बड़े ही धूमधाम से ये यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। आपके बीच भी जो हमारे युवा साथी हमारे यहाँ पर तो हर्षोल्लास का विषय है। हमारे 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम जिस मकसद से भारतीय उत्साह जा रहे हैं। तो इसी को महत्व में को ध्यान में रखते हुए एक पर्व की तरह हमने एक शोभा यात्रा, एक रैली का आयोजन किया है में और आज इसका समापन हो रहा है। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा साथी उपस्थित हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली पुलिस ने रविवार को सुसंस्कार व्यक्तित्व निर्माण और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए पंच प्राण शपथ लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर पूरे देश में चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने समस्त पुलिस कर्मियों को पंच प्राण शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर खटीमा कोतवाली के वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने मीडिया से बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में समस्त पुलिस कर्मियों कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा एक जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। ये आज़ादी के जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी महोत्सव में जो हमारा अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसके लेकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे यहाँ शपथ पंच प्रण लिया गया क्षेत्राधिकारी महोदय के अगुवाई में सारा पुलिस स्टाफ द्वारा। कल हम पूरे कस्बे में रैली निकालेंगे। यही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्य जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। पुलिस भी इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता कर रही है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस ने महिला एम्पावरमेंट को लेकर शक्ति सुपर सी कार्यक्रम को लॉन्च किया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शिव चौहान का कहना है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा लहराएंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को बल देना है। वहीं लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
तो शक्ति सुपरश्री कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। देहरादून में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इंदौर में लॉन्च किया गया था। हमारे भारतीय युवा कांग्रेस का एक बेहतर भारत की बुनियादी कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। महिलाओं को राजनीति में किस प्रकार उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से अभी 33% महिलाओं को भारतीय युवा कांग्रेस में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि अपनी हमारी बहनें हैं या माताएं, उनको सशक्त किया जाए। उनको जो लोग घर पे बैठे हैं राजनीति करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से करें, तो इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म वहां पे दिया जाए। देखिए, मैं सोचती हूँ कि अगर हम आज के परिपेक्ष में जो परिस्थितियां पूरे देश के अंदर हैं या हमारे प्रदेश के अंदर अगर उसे देखते हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ। और जब भी हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिला की अस्मिता के बारे में बात करते हैं, और जिस तरीके की घटनाएं, जो घटनाक्रम हमने अपने प्रदेश में देखा या आज देश के अंदर देख रहे हैं, चाहे मणिपुर का किस्सा हो या हमारी पहलवान जो बहनें रही हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, उस किस्से को देखें तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और आज आवश्यक भी है। सभी का पहले से बहुत स्वागत। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है वो स्वतंत्र भारत आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में चल रहे मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सोमवार यानी कि 14 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान चलाकर महापुरुषों की प्रतिमाओं को साफ सफाई कर उन्हें नमन किया। प्रभारी फार्मासिस्ट महेश चंद्र पुजारी ने कहा कि हमारे देश की माटी हम सबको जोड़ती है, इसलिए हम अपने देश की माटी और शहीदों को नमन करते हैं। किसी भी व्यक्ति के सबसे अच्छे गुणों में से एक है देशभक्ति होती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सफाई अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत शहीदों की प्रतिमाओं को उनकी साफ सफाई करने के बाद नमन किया गया है। अपनी धरोहर संस्था की पहल पर कुमाऊं ने हल्द्वानी की महिला संगठनों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों पर नगर निगम के प्रांगण में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को सचेत किया। अपनी धरोहर की प्रदेश संयोजका सुनीता जोशी ने नशा उन्मूलन अभियान संचालित किया। धरोहर के अध्यक्ष विजय भट्ट कार्यक्रम में नशे के प्रति बढ़ते रुझान पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर धरोहर संस्था द्वारा आयोजित नशा मुक्ति अभियान को सफल हुआ। विजय भट्ट ने बताया कि राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, शासन प्रशासन से मिलकर 3 सितंबर 2023 को बद्रीनाथ में बैठक कर नशे के खिलाफ अभियान को बढ़ाया जाएगा। तो अपनी धरोहर संस्था ने एक पहल की है जिसके तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। नशा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक किया गया और लोगों को इस पूरे माध्यम से बताया जा रहा है कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से देहरादून के मालदेवता में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कहीं घर जमींदोज हो गए हैं तो कहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। बता दें कि जलभराव के चलते मालदेवता में भी दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग जमींदोज हो गई है, तो वहीं कई फुट पानी भरने से इलाके में जल जीवन अस्त व्यस्त हुआ नजर आ रहा है।
तो मालदेवता में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्किंग की तस्वीरें हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि पानी का जल स्तर इतना ज्यादा है कि पूरी की पूरी गाड़ियां इस जल भराव के जद में आ चुकी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी और 22 अगस्त तक ये कैंप चलेगा। इस संबंध में देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित आमो लॉज रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर जोशी ने बताया कि सामाजिक दायित्व की भावना के तहत कैंप आयोजित करने का निश्चय किया गया है। उन्होंने कहा कि विचार एक नई सोच, सामाजिक संगठन और पराशर पैथोलॉजी और इमेजिंग सेंटर संयुक्त रूप से यह शिविर चलाएंगे। डॉक्टर जोशी ने कहा कि पहाड़ चलो अभियान के तहत जल्द ही उत्तरकाशी और चमोली में भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा पराशर पैथोलॉजी और इमेजिंग सेंटर के निदेशक डॉक्टर अंकित पराशर ने भी मरीजों की जांच में 70% तक छूट देने का ऐलान किया है। ये चाहता हूं कि जो से एक्सरे अल्ट्रासाउंड में 70% की छूट रहेगी, केवल 30% चार्ज किया जाएगा और सीटी स्कैन और एमआरआई में 50% की छूट रहेगी। सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों के लिए, पत्रकार जन के लिए और जो पद्म भूषण सम्मानित हैं उनके जो वो हैं जो बेसिकली घर वाले हैं जो जिनके, तो इन सब के लिए हम लोगों ने ये सुविधा का वो निश्चय किया है 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। हमारा जो क्राइटेरिया है संस्था का, हम पहाड़ में ऐसी जगह पे कैंप लगाते हैं जहाँ पे कि आसपास सुविधाएं बहुत कम होती हैं और जहाँ पे कि रोड से भी थोड़ी कनेक्टिविटी दूर होती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ के लोग जो है इतने फ्रिक्वेंटली अस्पताल विजिट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी जगह पे करते हैं। जैसे घंडियाल धार में हमने किया, उसके अलावा उत्तरकाशी में, और अभी जैसे कफनोल इलाका, ये काफ़ी स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ इलाका है। और उत्तरकाशी में तो खैर जो डिस्ट्रिक्ट में है वो किसी कमेटी ने हमें आग्रह किया है, तो हमारा जो फोकस रहेगा वही रहेगा। उनकी धर्मपत्नी है, यहाँ पर नामी पैथोलॉजिस्ट हैं, तो पैथोलॉजी में भी जो है सभी तरह के पैथोलॉजी टेस्ट इनके यहाँ होते हैं। उसमें विचार एक नई सोच के संरक्षण होने के नाते मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आप लोगों को अलावा
डॉक्यूमेंट्री चलेगी अपना स्क्रीन थोड़ा नीचे होगी ना। चलिए फिलहाल के लिए हमारे साथ नमस्कार।